कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि ये याचिका 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई है। तो आज बेहद खास दिन। आज सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक को लेकर नीट का जो मामला है लगातार उछल रहा है उसको लेकर के सुनवाई करेगा। परीक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे और हमने बवाल भी देखे अलग अलग जगह पर, सड़कों पर किस तरह से बवाल किया गया और बार बार फिर से ये परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है और भी कई सारी मांगे हैं। हालांकि आज देखने वाली बात होगी कि जो याचिका दायर हुई है उस पे क्या सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। तो नीट परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठे और अब जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। आज इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, चूंकि हमने देखा कितना बवाल मचा और आज इंतजार है कि कब ये फैसला आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सभी को इंतजार है नीट की परीक्षा पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, याचिका दायर की गई, अब इंतजार है कि वो सुप्रीम फैसला कब आएगा और न्याय कब होगा। आखिर कब तक सुनवाई हो सकती है? बीच में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है नीट के परीक्षार्थी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अर्जी दाखिल की है और साथ तौर से ये कहा गया है कि जो नीट में तमाम जो मार्क्स आए हैं तमाम बच्चों के वो फिलहाल ठीक नहीं है। इसमें बड़ी धांधली की शादी से वो रची गई है क्योंकि जिस तरह से तमाम छात्रों ने तैयारी की थी उसमें एक ही सेंटर से 8 से 10 छात्रों का 720 या 708 नंबर आना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं हैं नीट की परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले में एक एसआईटी के गठन की मांग की गई है। क्योंकि आज इस पूरे मामले में पहली सुनवाई है तो ये देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या कुछ करता है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सरकार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोल सरकार का है और जिस तरह याचिका दाखिल की गई है जिसमें एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में जब सुनवाई करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, ये देखने वाली बात होगी। मांगे तो कई सारी और हमने देखा जिस तरह से 4 तारीख को ये रिजल्ट आया, गड़बड़ियों को लेकर के देश भर में व्यापक प्रदर्शन देखे, परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई और माफ कीजिएगा जो इसमें फिर से परीक्षा कराने की मांग, साथ ही साथ अब क्या अहम होगा यहाँ पर सुशील, आपको क्या लग रहा है कि परीक्षा रद्द और फिर से होगी या काउंसलिंग इसमें हो सकती है, किस आधार पर फैसला आ सकता है? जी देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उससे ज्यादा कई डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी याचिका दाखिल की गई है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल ये है कि तमाम जो याचिकाएं की अलग अलग अदालतों में दाखिल की गई हैं, क्या उन तमाम याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करेगा। दूसरा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम है तो इस पूरे मामले में सरकार होता है, ये देखने वाली बात। सबसे में तमाम कथित गड़बड़ियां हुई हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी एनटीए के खिलाफ शिकायतों की बौछारें हैं और आज ये फैसला आना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि क्या फैसला सुनाया जाता है, किसके पक्ष में आता है, याचिका तो लग चुकी है, देखने वाली बात होगी। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा सुशील, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।
छतरपुर का जिक्र करेंगे। अज्ञात नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें, ये मानव नर कंकाल कर्री गांव के पहाड़ की चट्टानों के बीच मिला है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां कपड़े से बंधा हुआ नर कंकाल मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई मौके पर, जांच पड़ताल में जुटी हुई। अज्ञात शख्स का नरकंकाल पाया गया है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल फिलहाल इस मामले में जारी है। कपड़े से बंधा हुआ ये नरकंकाल मिला है। अज्ञात शख्स का ये कंकाल बताया जा रहा है। कर्री गांव की पहाड़ी में ये कंकाल मिलना बताया जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। तो ये जो मृत व्यक्ति है, कंकाल जो है यहाँ पर मिला है। आसपास बताया जा रहा है कि कपड़े भी मौजूद हैं, कपड़े भी मिले हैं। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हों, जिसके आधार पर जांच पड़ताल हो रही हो। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। छतरपुर में पत्नी के दो पतियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगरपालिका गेट इलाके का है, जहां एक पत्नी और दो पतियों के बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चले, चप्पलें चली। एक पत्नी और उसके दो पतियों के बीच सड़क पर ये ड्रामा चला। फैमिली ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों की मां अपने पहले पति को छोड़कर पिछले 6 महीने से लापता थी। अचानक पहले पति ने अपनी पत्नी को उसके दूसरे पति के साथ देख लिया, जिसके बाद तीनों के बीच जमकर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। ये फैमिली ड्रामा की तस्वीरें आप देख रहे हैं छतरपुर से, जहां पर एक पत्नी के दो पति आपस में भिड़ते हुए एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर सुनवाई आज होनी है। राहुल गांधी को कोर्ट ने जारी किया था समन। कोर्ट ने राहुल को पेश होने का आदेश भी दिया था। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का यह पूरा मामला है। बीजेपी नेता नवीन झा ने दर्ज कराई थी शिकायत। 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने टिप्पणी की थी और उसी मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। श्योपुर में चोरी करने आए चोर चोरी छोड़कर भाग निकले। बता दें कि रात के अंधेरे में चोरों ने घर पर धावा बोला, ताला तोड़ने की आवाज आई और मोहल्ले वाले उठ गए, जिसके बाद चोरों ने भागकर वहां से निकल दिए। लेकिन चोरों को भागते हुए इस सीसीटीवी कैमरा ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये देखिए तस्वीरें भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही इसी इलाके में शिव मंदिर प्रांगण में चोरी हुई थी। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के 5 सांसदों को शामिल किया गया। एमपी से 5 मंत्री बनने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जताई। सोमवार रात ग्वालियर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खट्टेक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर के 5 मंत्रालय को मिलाकर 5 लाख करोड़ का बजट है। ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है। केंद्र सरकार ने मंत्रीगणों को मंत्रालय का वितरण हुआ है। ग्रामीण विकास, दूरसंचार, सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। सब मंत्रियों को बधाई देता हूँ, बाकी देश भर के मंत्रियों को बधाई देता हूँ। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।